हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट 2024 से रिलेटेड है, हम इस परीक्षा को कैसे पास करें। बहुत से बच्चे इस परीक्षा को कई बार दे चुके हैं। बहुत से अभ्यर्थी मेल फीमेल बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बार बार क्या होते हैं, आपको पता है कि 90 इसमें जनरल के लिए मार्किंग है कि आप 90 पाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। और बहुत सी जगह पर टीचिंग लेवल का जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका देता है कि आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो यानी आपको 90 नंबर अगर आप जनरल में हैं और अगर आप SC ST या OBC में हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए ही चाहिए ये परीक्षा पास करने के लिए। इसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं। तो आज का वीडियो, आपको पता है कि 21 जनवरी को सीटेट का पेपर है, ध्यान रखिएगा, और आज है 18 तारीख। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा 2 दिन का समय बस बचा है। अब 2 दिन में बच्चे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जनरल में होते हैं और 88 पर आकर रुक जाते हैं। अगर कोई अदर कैटेगरी में है तो वो बच्चे आके 79 या 80 पे आके रुक जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है जो सीटेट 2024 में अपियर होने वाले हैं और जिनके लिए ये पेपर पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि BPSC में भी आप अदर स्टेट में जो टीचिंग लेवल का एग्जाम देते हैं उसमें देता है कि सीटेट क्वालिफाई बच्चे ही उसमें क्या होंगे, अपियर होंगे। और अभी आपने BPSC 1.0 देखा होगा तो उसमें अपियर कर दिया गया था, मान्य किया गया था कि जो सीटेट में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वो भी मान्य होंगे, लेकिन परीक्षा पास होनी चाहिए। जिसमें से बहुत से बच्चे BPSC की परीक्षा पास कर लिए, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो बच्चे बाहर निकल गए। बहुत से कोर्ट में पहुंचे कि नहीं मान्य करिए। तो इस बार BPSC ने 2.0 में इस बात को ध्यान रखा कि नहीं, उन बच्चों को हम मान्यता नहीं देंगे क्योंकि आपको ये परीक्षा पास होनी चाहिए। तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि सीटेट एक बार में कैसे पास करें और कैसे करें कि ये परीक्षा हम पास कर सकें। ठीक, तो आज का सेशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट पर काम करना है और आप 6 पॉइंट पर अगर आप काम करते हैं तो गारंटी है इस बात की कि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। इट मीन्स आप अगर जनरल में हैं तो 90 नंबर आप ला सकते हैं और अगर आप अदर कैटेगरी में है तो आप 82 नंबर बहुत ही आराम से लाएंगे। आपको 6 पॉइंट पर काम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या है। कि पहले ये है कि पहले का आपने जो भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आपको सीटेट का पेपर देना है तो आपने कहीं ना कहीं से सेशन लिया होगा, आप पढ़े होंगे, आपने नोट्स बनाई होगी। अगर आपने नोट बनाई है तो आपको पहले पढ़ा हुआ सेशन से रिवीजन करिए। आपने जो भी नोट्स बनाई है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, ठीक, एक मिनट, आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स पे आप पुराने सभी प्रश्न पर वर्क करिए और जितना भी पढ़ा हुआ सेशन है उस पर रिवीजन करिए। क्योंकि नोट्स आपके पास होगी, बुक आपके पास होती है, पर आपको पढ़ना कैसे है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सीटेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स सिलेबस है। प्रश्न आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देखिए, कोई भी थ्योरी अलग से नहीं पूछी गई है। जैसे एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी, लेव वाइगोस्की से एक प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आपके लेव वाइगोस्की के जितने भी प्रश्न हैं, लेव वाइगोस्की से एक प्रश्न जरूर आता है। फिर आप एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी है, वो उससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसी तरीके से बहुबुद्धि का सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत जितने हैं, कोहलर का, मतलब कि ये कुछ थ्योरियां हैं वो मतलब कि वो आती हैं। सिद्धांत से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, थ्योरी से एक न 2 प्रश्न आपके CDP की अगर हम बात करें तो प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें लेव वाइगोस्की एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेव वाइगोस्की के साथ साथ हम जिन भी अदर थ्योरी पढ़ते हैं उनसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। जिसमें से आप अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धि के सिद्धांत है, जिसमें थर्स्टन का बहुबुद्धि सिद्धांत है, उससे प्रश्न मतलब 3-4 थ्योरियां तो ऐसी हैं जिनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप पुराने सभी प्रश्न पर वर्क करिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर के कुल मिला के अगर 8 सेशन भी देखे हैं, यानी 8 साल के पुराने पेपर आपने देखे हैं, तो आपको एक बिल्कुल माइंड सेट हो चुका है कि हाँ ऐसे से ही प्रश्न पूछा जाएगा। यानी 2-4 थ्योरियां तो बिल्कुल एकदम कंफर्म मानिए कि उनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में या तो हिंदी रहेगी या इंग्लिश रहेगी। में अभ्यर्थी तेजी करते हैं, क्या करते हैं कि इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं या हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं जिन्होंने भाषा का मतलब अच्छी पकड़ होती है, वो लोग क्या करते हैं कि उस प्रश्न को सॉल्व करने में वो लोग तेजी करते हैं। तो आपको इन चीज़ों से गलती करने की क्या होती है, अगर आप प्रश्न को तेजी से करते हैं, बिना पढ़े करते हैं, और तो वहां पर जो आत्मविश्वास होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। जब आपका आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। आपको उन चीजों से बचना है, यानी कि प्रश्न जो आपको आ रहा है, आप उन प्रश्नों को पढ़ने के बजाय एक बार पढ़े और फिर 4 ऑप्शन देखा, और बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि 4 ऑप्शन में ही टिक कर देते हैं। आप प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ के आंसर देना है, उससे आपकी गलती होने की संभावना जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। और आपको पता है कि आपका एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिनके लिए जो 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर क्वेश्चन को बार बार 2 बार पढ़िए और तब आप आंसर टिक करिए। आगे तीसरा पॉइंट है, 2 दिन में आप क्या करेंगे तो सिर्फ रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे और सिर्फ सब्जेक्ट के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे किसी बच्चे ने एसएसटी लिया है, किसी ने साइंस मैथ लिया है, तो एसएसटी वाले बच्चों के लिए आपको करना क्या है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, देखिए मैंने यहाँ पर बार बार प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आप प्रीवियस ईयर के 8 साल से 10 साल के प्रश्न देख लीजिए। बस आप 8 साल से 10 साल के प्रश्न देख लीजिए, मैं गारंटी बता रही हूँ कि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई की बात कर रही हूँ, यानी 90 आप बहुत ही आसानी से अचीव करेंगे अगर आपने लैंग्वेज पर आपकी पकड़ अच्छी है। और लैंग्वेज पर बच्चे क्या करते हैं, वर्क किए रहते हैं। आप चूंकि शुरू से हिंदी पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं, तो लैंग्वेज पे आपकी पकड़ इतनी होगी कि आप 30 में से 25 to 26 बहुत ही आसानी से अचीव करेंगे। बस आपने करना क्या है कि 8 साल से 10 साल के प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेना है, उन पर वर्क कर लेना है। एसएसटी की बात करें, एसएसटी आपको पता है, या जी अपने सब्जेक्ट की बात करें तो 60 नंबर का प्रश्न होता है। 60 नंबर में बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं स्कोर कर पाते हैं, इसीलिए वे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको उसमें भी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर, बार बार मैं फोकस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आप सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। कंफर्म मानिए आप 30 में से 30 कर ले जाएंगे सीडीपी में, कहीं कोई और चांस ही नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन भी उसमें गलत हो जाए। तो 30 में 30 अगर आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, सीडीपी के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और सॉल्व कर डालिए। 2 दिन का समय है आपके पास, इतना समय है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा है कि आत्मविश्वास के साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आत्मविश्वास के साथ आप कोई क्वेश्चन को करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग ना होने की वजह से आप कभी भी क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन में जितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन में से 2 को अटेम्प्ट, अगर आपने 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया, यानी आपने बता दिया नहीं इसका आंसर ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन को क्या करते हैं 2 बार, जब मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि 2 बार जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में लिखा रहता है नहीं है, 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं है, तो नहीं पर आंसर, नहीं पर जो ध्यान होता है वो कम जाता है। तो नहीं पर आप तुरंत पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे या पेन से अंडरलाइन कर लेंगे, अच्छा नहीं दिया है यहाँ पर, तो नहीं वाले क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़िए और तब आप आंसर टिक करिए। तो आप नहीं वाले क्वेश्चन में अगर आपने 2 भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो 2 में आप बहुत ही आसानी से टिक कर सकते हैं, वहां पर आप एक चांस लगा सकते हैं। तो जो कम से कम 70% ऐसी उम्मीद होती है कि वो आपका सही हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी माइंडसेट किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर सीटेट की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जाम की थ्योरी कराई है। वो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस थ्योरी से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। तो वो थ्योरी वाला जो सेशन है, आप 2 दिन के समय है, आप वो पूरा प्लेलिस्ट बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ उसमें जो भी इंपॉर्टेंट, जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी मैंने बता दी हुई है। तो सीटेट की जो प्रीवियस ईयर की थ्योरी है उससे प्रश्न भी बताए हुए हैं और पूरी की पूरी थ्योरी भी बताई है, जिसमें लेव-वाइगोस्की की भी थ्योरी बताई हूँ, थर्स्टन की भी बताई हूँ, कॉलर की भी बताई हूँ, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको 2 दिन में आपको इन सारे टॉपिक पर करना है काम। अगर आप इन सारे टॉपिक पर कर लेते हैं और स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर अगर आप वर्क कर रखे हैं, सब्जेक्ट पर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आपने वर्क किया है, आप कंफर्म मानिए कि एक बार में आपका सीटेट जरूर क्वालिफाई होगा और
मतलब कंफर्म मानिए कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अदर्स चैनल्स पर आप बहुत सी चीज़ें दिखाती है, आप ये क्वेश्चन करिए, वे क्वेश्चन करिए, नहीं, 2 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें आप इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल एकदम ध्यान मत लगाइए। आपको करना क्या है कि प्रीवियस जितना आप उसमें टाइम देंगे, उससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फटाफट देख डालिए। आपके 90, मैं बता रही हूँ कि 90 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से अचीव करेंगे, 90 मार्क्स आप बहुत ही आसानी से अचीव करेंगे। इसके अलावा आप सीटेट एक फर्स्ट टाइम में, और जिनका जो 89 आ जाता है या 88 पे रुक जाते हैं, उनका भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत ही लगन से परीक्षा देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से परीक्षा दीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।